यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? फिर से स्वागत है मेरा आपको नए एक ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि मुझे दुकान पर आके क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ देखिए। बर्तन अभी मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारे बर्तन, और दिखाता हूँ, ये रहे इतने सारे बर्तन। ये सारे मुझे धोने हैं, और ये सारे के सारे बर्तन दुकान पर हैं, जो हम दुकान पर चीज़ें बनाते हैं, करते हैं, तो ये उस चीज़ के हैं। तो ये अब मुझे ही धोने हैं, क्योंकि दुकान पर कोई आएगा नहीं, और इसलिए सारा का सारा ये काम मुझे ही को करना पड़ेगा। अभी मैं आया हूँ, साफ़ सफाई करी है दुकान की सारी। कल दुकान खुली नहीं थी और इससे गंदगी भी बहुत हो गई थी, इसलिए आज मैं आया हूँ। तो ये बर्तन भी नहीं धुले, तो मैं धोऊंगा इन्हें, फिर बताऊंगा आपको कैसा एक्सपीरियंस। भाई बताना, घर पे कौन कौन बर्तन धोता है, और काम पर जाके कौन धोता है? घर पर तो हम भी बर्तन नहीं धोते, मगर क्या करें, यहाँ काम है, यहाँ धोने पड़ते हैं, धोने ही पड़ते हैं, गंदे भी करते हैं, फिर साफ भी करते हैं। भाई बताना, किसकी लाइफ ऐसी है जो बर्तन नहीं धोता, घर पे या काम पे? बहुत अच्छी लाइफ है वो। चलिए ठीक है, धोते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। हेलो गाइस, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, और बड़ी मेहनत लगी, बहुत टाइम लगा। आपको ये वीडियो साथ में मिल जाएगी, उसके साथ कंटिन्यू करती हुई, मगर मुझे बर्तन धोने में पूरा 1 घंटा लगा। 1 घंटा में बर्तन धोए हैं इस ठंडे पानी में। मेरे हाथ भी ठंडे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे बर्तन थे। कुछ बर्तन ऐसे भी थे जो मैंने आपको नहीं दिखा पाया, जो बाल्टी थी उसके अंदर थे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए गाइस, 2 भगोने, और ये बाल्टी भर के ये बर्तन। इसमें और भी नीचे से बहुत सारे बर्तन हैं, और ये कई सारी प्लेट, थाली, कढ़ाई, भगोना, परात वरात, जाने क्या क्या इसमें है। इसमें कई सारे इसमें बर्तन हैं। बताएं गाइस, इनको धोने का कोई आसान तरीका? मेरी इस मेहनत को देख के किस किस को मुझ पर तरस आ रहा है, वो कमेंट में बताएं। और कमेंट में बताने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिल सके आपका, और ये सारी चीज़ें मेरे लिए आसान हो सकें। तो आपसे उम्मीद है कि आप मेरे साथ देंगे। जैसे और वीडियो में देखा है, काफ़ी सपोर्ट मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे और आप सपोर्ट करें। इसलिए बस आपसे एक ही गुजारिश, एक ही तमन्ना, कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे कुछ कर सकें, करने की हमें एक प्रेरणा मिले। आप भी तो ये सोच रहे होंगे कि क्या पकाता है रोज़ाना, वहीं घर, दुकान, काम, कुछ और इसके पास है ही नहीं। कभी गया तो प्लॉट पे चला गया, मगर क्या करें, कुछ है ही नहीं, वाकई में कुछ नहीं है। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आगे कुछ हम भी कर सकें। और क्या है गाइस, बस इतना ही है अपने पास, और आगे का वो जो होगा वो आपको बताते हैं फिर। तो हेलो गाइस, घर से खाना आ गया है,
किया कुछ नहीं, बस खाना खाना है। मैं खाना खाऊंगा और आपको बता दूं खाने में क्या है। खाने में है पराठे गर्मा गर्म, शायद आपको धुआं नज़र नहीं आ रहा हो, मुझे नज़र आ रहा है। और सब्जी में है आलू, आलू की सब्जी, मिर्च जिसे बोलते हैं हमारी भाषा में आलू के चंदे। शायद आप बहुत से लोग आप नहीं जानते हो, इसलिए ये हमारी ये देसी भाषा है, उसमें बोलते हैं आलू के चंदे। और नॉर्मली आलू की सब्जी खाने में तो यही है। आज मैं खा लेता हूँ, बट उसके बाद बताता हूँ और जिसको खाना है वो अभी बताए प्लीज़। आप सभी के साथ खाने में और भी मज़ा आएगा। अब मैं खाता हूँ, फिर देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा है, उसके बाद कैसा है। ठीक है, देखो गाइस, ये जो मैं काम करता हूँ, जो मेरा काम है जनरल स्टोर का, लोग ये सोचते हैं गली मोहल्ले में इसमें बहुत कमाई है, तो हर गली में ये काम खुल भी जाता है, लोग खोल लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भाई ये एक वाहिद ऐसा काम है जिसमें सबसे ज़्यादा कम मार्जिन होती है। लोगों को ये लगता है एक दूसरे को कि उसने खोला है तो मैं भी खोल लूँ, इस तरीके से लोगों को ये इसमें जलन या ईर्ष्या रहती है। मगर पहले खोलने से पहले इस चीज़ के बारे में जाने कि ये वाकई में इसमें प्रॉफिटेबल काम है या नहीं, और प्रॉफिट है तो कितना, अभी ना खोल रहा, क्योंकि ऐसे ही खोलने से बड़ी दिक्कतें होती हैं। अभी मैंने भी ऐसे ही खोल लिया, तो मैं सोचा था इसमें बहुत अच्छी कमाई होती होगी, जब पता चला कि इसमें अर्निंग का जो मसला है बहुत ही कम है। आप 1000 रुपये अगर का सामान बेचते हैं जब जाके आपको 100 रुपये मिलते हैं। तो आप सोचो कि आपने 1000 रुपये का ही सामान बेचा है तो आपको पूरे दिन में आपने कितने कमाए, 100 रुपये। 1000 रुपये पर 100 रुपये, और कभी कभी 100 रुपये भी, हज़ार रुपये भी नहीं होते, 400-500 रुपये ही रह जाते हैं। तो सोचो आपने कितने कमाए। तो वही आप वो काम सोचें, या तो आपकी लोकेशन अच्छी हो सॉरी गाइस, या तो आपकी लोकेशन अच्छी हो कि आपकी जहाँ मार्केट है या दुकान है, आप जहाँ कर रहे हैं ये काम, वहाँ आबादी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आपकी दुकान चले। वरना अमूमन क्या होता है कि हम खोल लेते हैं, मैंने भी खोल लिया, हमारे यहाँ इतनी आबादी नहीं थी, ठीक है, मैंने खोला तो मुझे शुरू में तो कुछ रेस्पॉन्स लगा कि हाँ शायद ये काम बढ़ सकता है। अब मैं देख रहा हूँ कि जो शुरू में था वो अब भी है, नहीं, मुझे इस दुकान से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। और मेरे से देख के मेरे सामने वालों ने भी खोल ली, मगर डोंट वरी, उससे मुझे कोई वो नहीं है, उन्होंने खोली, उनकी जगह, उनका मन, कुछ भी कर सकते हैं। बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस काम को कोई करता है तो इसके बारे में तहकीकात करे, जानकारी ले, नॉलेज ले, इसमें फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है, उसके बाद ही कोई काम करे। क्योंकि पैसा बड़ा मेहनत से कमाता है इंसान, और किसी काम में वैसे ही लग जाए तो वो बेकार हो जाता है। बेकार हो गया तो फिर बहुत दिक्कतें आती हैं लाइफ में, क्योंकि मैंने ही काफ़ी अपना पैसा बर्बाद कर चुका हूँ मैं इन चीज़ों में, कि मैंने पहले काम कुछ किया और अब कुछ कर रहा हूँ। मैंने इसमें जूते का भी काम किया, नहीं चला। मैंने ये परचूनी भी खोली, जनरल स्टोर जिसे कहते हैं, तो उसमें भी कोई सक्सेस नहीं हासिल हुई। उसमें मैंने प्लास्टिक का सामान भी ऐड कर दिया, उसमें भी कोई सफलता हासिल नहीं होती दिख रही। और अब मैं आपको अपने और जो ब्लॉग आ चुके हैं उनमें दिखाया भी है कि मैंने चाउमीन मोमोज़ का भी काम किया हुआ है, तो ये भी उसमें ऐड कर दिए हैं। तो अभी मुझे यहाँ से भी कुछ सफलता हासिल नज़र नहीं आ रही,
क्या करूँ मैं? कुछ ऐसा काम बताएं मुझे जिससे कि मैं सफल तो होगा, या फिर मुझे आप सपोर्ट करें जिससे कि मैं जो मेहनत करूँ या कोई काम करूँ मुझे उसका फ़ायदा हो। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें जिससे कि मैं अपने इस काम को आगे बढ़ा सकूँ, कुछ कर सकूँ। लाइफ सभी की है, तो आप ही से उम्मीद है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं आगे को और भी मेहनत कर पाऊँ और आपको नया कुछ दिखा पाऊँ। अभी तक तो मैंने आपको कुछ नया दिखाया ही नहीं है, तो बस आपसे ही गुजारिश है, पहले कुछ आप करेंगे तब मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। प्लीज़ आई होप आप समझ सकें मेरी बात। गुड बाय।